the best way of mobilizing people could probably be to mobilize people to contribute books to set up a library. You know, because अगर हम पैसा मांगते तो then people would have doubted us. I feel sad to say that our library, the first library we set up in Bhubaneswar here, is probably the only place in Odisha where you'll find Odia picture books in one place. The libraries work as our centers of volunteerism. They serve in both ways. They serve as a demonstration of the power of volunteerism, and they serve to inspire further volunteers. What feels good is that children from all backgrounds seem to have had the best of exposure, the best of opportunities. Many of these children had been regulars at our library, used to come and read, and any activities that used to happen, any learning opportunities, they used to make most of it. At the same time, there were many friends who work with children from, marginalized communities in the neighborhood and at a distance. हम लोग जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, रैग पिकर्स बच्चे लोग होते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। लोग का मानना ये है कि ये बच्चे लोग रास्ते के लिए हैं, पैदा हुए हैं, उनका काम रास्ते में ही होना चाहिए, उनका वर्ण व्रटअप सब कुछ रास्ते में ही होना चाहिए। बिना माँ बाप की हो जो ये बटल उठा रहे हैं, जो ये बोरा लेकर स्टेशन पे घूम रहे हैं, उन लोग को लेकर हम एक ये मेन स्ट्रीम में लाने चाहते हैं कि जो ये जो कर रहे हैं गंदा काम सब ये मत करिए। हम बटल उठाने मना नहीं करते, ये उनका काम है, जो उनका हम जो उनके मना करेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या? उनका माँ बाप तो उनको भेजते हैं। जो डेंड्राइट ले रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं उनको मत खाओ। बहुत सारे बच्चे लोग हैं, गर्ल्स हैं जो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, मेन स्ट्रीम लोगों के द्वारा होता है, और मेन स्ट्रीम लोग उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दलाल लोग होते हैं उनको लेकर प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करते हैं पैसा के लिए। जो एडल्ट चाइल्ड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 12-13 उम्र का ज़्यादा जो बच्चे लोग होते हैं, बच्ची लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा डेंड्राइट लेते हैं। डेंड्राइट का लेने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो डेंड्राइट लेंगे उसको भूख नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो बच्चे लोग होते हैं वो रास्ते पर रहते हैं, तो रास्ते में इतना खाना कहाँ से आएगा? तो इसलिए वो खाने को बंद करने के लिए और डेंड्राइट लेते हैं। एक बंदा मान लिया कि 40 ग्राम का डेंड्राइट लेता है तो उसको 9 घंटा तक भूख नहीं लगेगा। तो जो स्टोमक का फंक्शन होता है वो स्टोमक का फंक्शन को बंद कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा बीमारी ये है कि उसको हार्ट अटैक आता है। ये बहुत प्रॉब्लम है यार। भुवनेश्वर में काफ़ी सारे बच्चे जो 4-5,000 बच्चे हैं जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हो रहा है ये सब। The workshop has been happening at a library, and the workshop is not just about learning the craft of filmmaking, but it is also about, and the craft of filmmaking involves building stories. राइटिंग एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। आप लिखोगे ना, आप सीखोगे कैसे कहानी में कॉन्फ्लिक्ट, तनाव लाने के लिए कैसे नए नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे आपकी कहानी में। आप ही देखोगे कि कैसे लिखते लिखते एक अच्छी सी कहानी बन जाएगी। ये फिल्म मेकिंग वर्कशॉप पे बहुत कुछ सीखा, जैसे स्क्रिप्ट बनाना, फाइनल ड्राफ्ट बनाना। फाइनल ड्राफ्ट एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी प्रोग्राम है जिसमें सब कुछ डिटेलिंग आ जाता है। ठीक है, तो जब आप स्क्रीन प्ले लिखोगे तो आप भी फाइनल ड्राफ्ट फॉर्मेट में लिखोगे। ऐसा मेरा थोड़ा एनालाइटिंग ये है कि फिल्म में जो शॉट लिया थे नीचे से ही ऊपर से लो एंगल। थर्ड शॉट क्या था? मिड शॉट में क्या दिखाते हैं? यहाँ तक दिखाते हैं मिड शॉट, और क्या बात कर रहे हैं बेसिकली डायलॉग ना तो लॉन्ग शॉट में समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है, ना तो एक्सट्रीम हाइट में समझ में आता है, इसलिए मिड शॉट। लेकिन यहाँ पे आगे पूरा का पूरा फॉर्मेट पूरा टॉप टू बॉटम पता चला, डायरेक्टर कैसे बनते हैं। रोलिंग, रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन, रोल साउंड, रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन, रोल साउंड, रोलिंग, रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था मैं डायरेक्टर बन सकूंगी, और जब डायरेक्टर बनी तो मुझे ये नहीं पता था मैं सबको हैंडल कर सकूंगी। मैं आगे जाके कैमरामैन बनना चाहती हूँ। हमने एक आइडिया दिया और उनमें हो गया, ये पहली बार हुआ है, हम बहुत खुश हैं इसमें। हम लोग ये मैसेज इस फिल्म के जरिए में दे रहे हैं कि डेंड्राइट एक हानिकारक चीज़ है, बच्चे से वो मत बेचें उनको, और बच्चे से भी
उसको यूज करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि अगर 1 2 बार 3 बार बच्चे उनके संस्पर्श में आ जाएगा तो उसको एडिक्शन हो जाएगा, जिसके हिसाब से वो कंटिन्यू लेना शुरू कर देगा। ये जो स्टोरी है हम ये एक रियल लाइफ है। The kind of stories that the children have created and trying to think out of the ordinary is all that I think we have been wanting to do, trying to do, and the filmmaking workshop has just helped us. डेंड्राइट एक ऐसी सब्सटेंस है जिसे सुनने से भूख मिट जाती है। मैंने कभी ज़िंदगी में एक्टिंग नहीं किया था, तो इस बार मैं एक्टिंग की, मुझे लगा कि मैं कर लूँगी अच्छे से, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम था। अगर हम एक्सप्रेशन और अपना डायलॉग अच्छे से बोल लेते हैं तो वो एक्टिंग एकदम ज़बरदस्त होती है, जैसे कि तारा का था, तो मैंने ये खुद फील किया। मेरा एक रोने वाला सीन था, वो मेरे पापा अब नहीं रहे, तो मुझे उनके बारे में बहुत याद है, इसलिए मैं रो पड़ी। मेरा आँखों में पहले आंसू नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे करके ऐसा तो ना मार तो ऐसे पानी निकाला, तो मैं रो ली।